गाइस वेलकम बैक टू AK Academy वंस अगेन। सो हम IIT जैम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम 2015 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट। अभी तक हमने इनऑर्गेनिक को नहीं किया हुआ है, जिसमें हम आज इस वीडियो में उसी को करेंगे, और बाकी ऑर्गेनिक और फिजिकल ये दोनों ही डन हो चुके हैं, राइट। तो इस तरह से ये वीडियो देखने के बाद आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों ही कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैं बता दूं, AK अकेडमी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही IIT जैम, CSIR नेट और गेट के लिए कोर्सेज प्रोवाइड करती है, जिसमें मॉक टेस्ट, असाइनमेंट, ऑनलाइन टॉपिक वाइज टेस्ट रहते हैं। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ सकेंगे, और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपके सिलेबस के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं akacademy.in, या फिर आप मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, राइट। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। The first row transition metal complexes having tetrahedral geometry are high spin due to। अब ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, आपने अभी तक जो भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखे हैं वो हमेशा हाई स्पिन ही होते हैं, राइट। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर हाई स्पिन, क्योंकि इसमें कोई भी पेयरिंग जैसा कुछ नहीं होता है। मतलब अगर जैसे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, वीक फील्ड लिगेंड की बात करते हैं तो क्या होता था, ऑक्टाहेड्रल में पेयरिंग होती थी, बट इसके केस में कोई भी पेयरिंग नहीं होती है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर हाई स्पिन ऑलवेज, रिमेंबर दिस। इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अब ये पूछ रहे हैं कि उसके पीछे रीजन क्या है। तो देखिए, रीजन ये पूछ रहा है कि जो डेल्टा टी, यानी कि जो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी CFSE, इसमें एक्चुअली ये जो होगी वो पेयरिंग एनर्जी से कम होगी हमेशा, या फिर ज़्यादा होगी, या फिर बराबर होगी, या फिर ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर आपको याद हो, कोऑर्डिनेशन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी जो होती है वो हमेशा ही ज़्यादा होती है टेट्राहेड्रल से। तो ये रॉन्ग हो गया पहले ही, राइट। पहले ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब बचा इन तीनों ऑप्शन में से, अब कोई भी पेयरिंग होती नहीं है। जब कोई भी पेयरिंग नहीं होगी तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ना, बी वाला जो ऑप्शन है एक्चुअली यही क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्योंकि जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम होगी तो पेयरिंग हो नहीं पाएगा। कैसे होता है ये देखिए, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा रहता है कुछ, ठीक है, कुछ इस तरीके से रहता है, ये इसकी स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से होती है, और यहाँ पे एक्चुअली जो भी इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं उसमें कुछ इस तरीके से भरे जाते हैं, राइट। ये टेट्राहेड्रल की हम बात कर रहे हैं। इसमें कोई भी नहीं होगा। इसमें इस केस में क्या होता है कि जो भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं एक्चुअली इसमें क्या होता है, मतलब पेयरिंग नहीं होती है, तो जो ये वैल्यू होगी डेल्टा टी की, ये वैल्यू हमेशा ही कम होगी पेयरिंग से। अगर ये ज़्यादा रहेगी तो पेयरिंग पॉसिबल है, जैसा कि ऑक्टाहेड्रल में होता है, लेकिन इसके केस में नहीं होता। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए नहीं होगा, ए का केस रहेगा तो इसके केस में भी पेयरिंग आ जाएगी, और सी का भी केस नहीं रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ और भी है कि जो टेट्राहेड्रल है एक्चुअली, है ना, टेट्राहेड्रल है जो एक्चुअली, इसके केस में कौन कौन से होते हैं, ई और T2 होते हैं, राइट। तो ये वाला जो नीचे वाला ये ई है, एक्चुअली ये T2 है। तो उसमें हम ऑक्टाहेड्रल में क्या बोलते हैं, EG और T2G, है ना। इसके केस में हम EG और T2G नहीं बोलते हैं, केवल हम E और T2 बोलते हैं। तो ये जो दोनों होते हैं ये ऑलमोस्ट डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट मतलब इनकी जो एनर्जी लेवल है अप्रॉक्स काफ़ी हद तक सेम रहती है, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपर एसिडिटी ऑफ SbFi HSO3F सिस्टम इज। अब बोल रहा है कि ये अगर सिस्टम है हमारे पास तो किसकी वजह से, मतलब इन चारों में से कौन किसकी वजह से ये जो है ये सुपर एसिड होता है। सुपर एसिड ये क्यों होगा, अब इन चारों में से क्या आप उसमें प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से ये सुपर एसिड होगा, राइट। अब इसके लिए सुपर एसिड्स जो होते हैं एक्चुअली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ये बहुत ही वेरी स्ट्रांग जो भी ब्रॉन्ज स्टेट एसिड होते हैं, जैसे कि डाइसल्फ्यूरिक एसिड हो गया,
है ना। एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड यानी कि SbF5 हो गया, है ना। और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है नॉर्मली वो भी क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मतलब सुपर एसिड होता है। ठीक है, अब अगर एक एग्जांपल देखो तो ये क्या होता है, SbF5 अगर ये 2HSO3F अगर ये दोनों कंबाइन करते हैं तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये SbF5 ये पूरा का पूरा चले जाएगा एक्चुअली यहाँ पे SO3F के साथ, है ना। तो ये पूरा का पूरा इसके साथ चले जाएगा तो क्या बनेगा, SbF5 एंड SO3F, राइट, दिए माइनस प्लस यहाँ पे क्या बनेगा H2SO3F, एक SO3F इसका, है ना, और 2 H2 इधर से, तो H2SO3F प्लस ये बचेगा। अब बताइए किसकी वजह से ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली इसकी वजह से ही होगा, तो जो डी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा, राइट। दिस इज एक्चुअली स्पीसीज फॉर विच सुपर एसिडिटी इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। सुपर एसिडिटी इसकी वजह से ही होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फिल्टर पेपर moistened with cadmium acetate की बात हो रही है। Solution turns yellow upon exposure to H2S. The transition responsible for the yellow color is, अब यहाँ पे कैडमियम एसिटेट है, राइट। अब कैडमियम एसिटेट मतलब एसिटेट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, दिस इज योर एसिटेट, राइट, ये प्रेजेंट होगा। अगर ये कैडमियम एसिटेट में डूबा हुआ एक फिल्टर पेपर है, अगर हम उसको H2S के पास ले जाते हैं तो क्या रीज़न है एक्चुअली कि कलर जो है वो येलो हो जाता है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए कि किस रीज़न की वजह से येलो होगा। अब यहाँ पे जो कैडमियम होता है ये 2+ फॉर्म में होता है ना। अगर हम इसको लेके जाएंगे एसिटेट के पास, सोल्यूशन टर्न्स येलो एक्सपोजर टू H2S, राइट। तो अगर हम इसको H2S के पास ले जाएंगे तो उस केस में क्या हो जाता है कि नॉर्मली क्या फॉर्म होगा, CDS फॉर्म होगा, राइट, CDS फॉर्म हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो CDS में क्या होता है कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, LMCT, जहाँ पे ये जो S है, S माइनस, ये क्या करेगा, ये कैडमियम को इलेक्ट्रॉन देगा, राइट। तो कैडमियम को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर आएगा इसमें। तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन दिख रहा है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, है ना, LMCT। LMCT कब होता है कि LMCT तब होगा जब मेटल के पास मेटल हैज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर उसके पास हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो। दूसरा क्या होता है कि लिगेंड जो है, लिगेंड हैज मोर इलेक्ट्रॉन, लिगेंड क्या हो, उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, राइट, इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए, बेसिकली कहने का मतलब यही है। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे हैं कि कैडमियम यहाँ पे क्या है कि इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वैकेंट है ना, तो ये S क्या करेगा, डोनेट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो स्पिन आयरन सेंटर इज प्रेजेंट इन, अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसने बायो इनऑर्गेनिक पढ़ा है वो तुरंत बता सकता है कि आयरन 3 Fe3 किस में प्रेजेंट होता है। तो Fe3 किस में प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में, राइट, Fe3 प्लस हीमोग्लोबिन में। अब इसके दो फॉर्म है, एक है ऑक्सी और दूसरा है डीऑक्सी, है ना। मैं आपको याद दिला दूं, एक होता है ऑक्सी, दूसरा होता है डीऑक्सी। अब डीऑक्सी के फॉर्म में क्या होता है कि Fe जो होता है ये टू फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब Fe2, ठीक है। और ये जो ऑक्सी है इसकी केस में क्या होगा, यहाँ पे Fe3 में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये हाई स्पिन रहता है, फिर जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसके बाद वो लो स्पिन बन जाता है, तो ये बन जाएगा लो स्पिन, ठीक है। हाई स्पिन रहता है पहले, जब इसमें ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो ये लो स्पिन बन जाता है, ठीक है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल स्पाइनल एमंग द फॉलोइंग मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड इज, अब पूछ रहा है कि नॉर्मल स्पाइनल कौन सा है।
अब स्पाइनल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी जाके देख लो फटाफट, है ना। स्पाइनल के केस में क्या होता है कि हमारे पास जैसे एक कुछ ऐसा टाइप का होता है AB2O4। इसमें जो B है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है नॉर्मली वो +3 होता है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, राइट। अब यहाँ पे नॉर्मल और इन्वर्स कैसे आप डिसाइड करोगे, तो जो नॉर्मल है, अगर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल में केस में क्या है कि अगर B3+ जो है इसका ऑक्टाहेड्रल में जो भी CFSE आ रहा है, मतलब डेल्टा वैल्यू इन ऑक्टाहेड्रल, अगर ये ज़्यादा आ जाए ये 2+, तो ये हो जाएगा नॉर्मल, है ना। इसका भी ऑक्टाहेड्रल की बात करें। इन्वर्स कब होगा, इन्वर्स तब होगा जब इसका ज़्यादा हो जाए, मतलब A2+ की जो ऑक्टाहेड्रल में CFSE है वो ज़्यादा हो जाए B3+ से, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं फटाफट, देखो क्या हो। एक कंडीशन और भी है कि अगर मान लो A2+ और B3+ की अगर दोनों की एनर्जी मैच हो जाए, दोनों की एनर्जी मैच हो जाए, तो इस केस में भी ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। अब पहला लेते हैं, पहला हम यहाँ पे देखो ध्यान दो सब में Fe है ना, तो हमको एक ही Fe निकालने की ज़रूरत है, और हम हर जगह Fe किस में प्रेजेंट है, +3 फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे पहले मैं निकाल लेता हूँ कि Fe+3 है, Fe+3 का मतलब कितना हुआ, यहाँ पे हो जाएगा D5। अब D5 के केस में क्या होगा कि यहाँ पे अगर इसकी स्प्लिटिंग आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे इसका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 3 4 और ये 5। अब ये बैरी सेंटर है और यहाँ पे कितना आएगा 0.6 और यहाँ पे -0.4। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी आने वाली है दैट कम्स आउट टू बी 0, क्योंकि ये क्या हो गया 6.6 इंटू 2 और ये 0.4 इंटू 3, मतलब बराबर हो गया और ये 0 हो गया, है ना। एक माइनस एक प्लस है, तो हर जगह इसकी वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। अब पहला हम कोबाल्ट का लेते हैं। कोबाल्ट किस स्टेट में प्रेजेंट है, +2 में। अब +2 में प्रेजेंट है तो मतलब क्या हुआ, आयरन के बाद कौन आता है, कोबाल्ट, तो ये आएगा D7 पे। अब D7 के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना, आ गया D7 के केस में। अब इसमें केस में क्या होगा कि यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से और ये हो जाएगा -0.4 से। अब हम देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा, 0.6 इंटू 2 माइनस 0.4 इंटू 5, है ना, यही मिल जाएगा हमको। अब जब ये मिल जाएगा तो फिर देखो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1.2 माइनस ये कितना हो जाएगा 2.0 एंड इट कम्स आउट टू बी -0.8। तो ये वैल्यू हमको मिल रही है, पहला हो गया। दूसरा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, निकल है ना, निकल यानी कि D8 होगा ये, है ना। तो दूसरा हम लेते हैं निकल 2+ विच इज़ D8, और ये अगर D8 है तो D8 के केस में कैसा होगा, यहाँ पे हमारे पास 3 और यहाँ पे 2, है ना। इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना हो जाएगा -0.4 और इधर है 0.6, तो 0.6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0.4, तो ये क्या हो जाएगा 1.2 माइनस 2.0, इसका भी कितना आ रहा है -0.8 आ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमको निकालना है कॉपर 2+ का। कॉपर 2+ का अगर हम निकालें तो इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे D9 कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। अब D9 के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे एक 9, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 0.6 इंटू 3 माइनस 0.4 इंटू 6, so this is 1.8 minus 2.4, तो ये कितना हो रहा है -0.6 आ रहा है। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे
Zn2+ है। अब Zn2+ यानी कि D10, D10 के केस में क्या होगा, 1 2 3 है ना, पूरा मैं इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर देता हूँ क्योंकि D10 में यहाँ पे क्या होगा 0.4 इंटू 4 माइनस, सॉरी 0.4 इंटू 6 माइनस माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 4, दिस कम्स आउट टू बी 0। मैंने क्या कंडीशन बताई थी यहाँ पे कि अगर ये दोनों बराबर आ जाए सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्मल स्पाइनल। तो Zn2+ का जो CFSE है +2 के केस में वो भी आ रहा है 0 और इसके केस में इसका भी आ रहा है 0, तो दोनों आ रहे हैं बराबर, तो इसके लिए ये जो वैल्यू होगी इसकी, सॉरी ये जो स्पाइनल होगा ये होगा एक नॉर्मल स्पाइनल, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिस हैविंग ट्राइगोनल